जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्मेसी कमीशन विधेयक में क्या डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का जिक्र है। आपने देखो ये आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। आपके स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है कि इसमें नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 में, जिसे कि कमीशन बिल भी कहते हैं, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का कोई जिक्र नहीं था। इस विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी एक्ट 1948 की जगह पर एक समकालीन पारदर्शी नियामक ढांचा नेशनल फार्मेसी कमीशन की स्थापना करना था। इसके 3 मुख्य बिंदु थे, जिसमें शिक्षा, मूल्यांकन, रेटिंग और पंजीकरण करना था। इसमें डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का विशेष रूप से कोई जिक्र नहीं है और वहां पे बगल में सोर्स भी दिया हुआ है। एक आलोचनात्मक समीक्षा है ये कि जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में नेशनल एग्जिट एग्जाम है, मतलब मेडिकल जो एमबीबीएस करके आते हैं, उस तरह से फार्मेसी के लिए इस तरह का कोई भी एग्जिट एग्जाम का इसमें जिक्र नहीं था। विधेयक का मकसद क्या था? फार्मेसी काउंसिल की जगह नया कमीशन लाना, शिक्षा, मूल्यांकन और पंजीकरण के लिए प्रासंगिक मॉडल बनाना। एग्जिट एग्जाम का उल्लेख इसमें नहीं था और इसका निष्कर्ष अगर देखेंगे तो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 में डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन डीपीईई का कोई उल्लेख या प्रावधान नहीं है। और इसी को हम लोग आधार बना करके हम लोग जो है भारत सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर कंप्लेन करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल में लिखना होगा कि पीएम कंप्लेन पोर्टल। जैसे ही पीएम कंप्लेन पोर्टल पे जाएंगे तो आपको सीपी करके कुछ आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, यानी यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होने के बाद उसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ग्रीवांस में जाएंगे। ग्रीवांस मतलब आपकी जो समस्या है, वहां पर जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट चूज करना है, क्योंकि फार्मेसी एजुकेशन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है भारत सरकार का। फिर उसमें आपको लिखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, भारत सरकार, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि हमारा जो है एफिडेविट लेकर के टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है फार्मेसी डी फार्मा का, जो कि हमने कोर्स कंप्लीट किया। ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के तहत हम कोई भी जॉब का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि 1 साल होने के बाद इसकी वैलिडिटी सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एग्जिट एग्जाम अभी तक ले नहीं पाई है, जिसके चलते हमें ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन ले करके बहुत सारी समस्या हो रही है। क्योंकि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के तहत ना तो हम खुल करके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं, जो कि फार्मासिस्ट वैकेंसी निकल रही है, और ना ही अपना बिजनेस को सही रूप दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें संशय है कि कब एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो हमारा रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। इसीलिए महोदय मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है फार्मेसी कमीशन जो बिल था, जो 2023 में आपने अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट में डाला था, उसे कृपया संसद में ला करके उसका कानून बनाए, क्योंकि यह हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने के लिए बाध्य करता है और इसमें किसी प्रकार का एग्जिट एग्जाम का प्रावधान नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसीलिए महोदय मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि जो फार्मेसी कमीशन बिल 2023 आपने बनाया था, लेकिन उसका कानूनी रूप नहीं आ पाया, क्योंकि वो संसद में जो है उसकी बहस नहीं हो पाई, उसको रखा नहीं गया हमारे सांसदों के सामने राज्यसभा और लोकसभा में, जिसके तहत फार्मेसी कमीशन बिल जो है बन नहीं पाया। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे संसद में रख करके और उस बिल को अंतिम रूप दिया जाए और फार्मेसी कमीशन बोर्ड या फार्मेसी कमीशन बिल जो था उसका एक कानूनी रूप और उसको कानूनी मान्यता दी जाए। और इस तरह से आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपका जो ग्रीवेंस नंबर है आपको प्राप्त होगा आपके ईमेल पे और आपको मोबाइल नंबर पे, और आप उसको ट्रैक करके देख सकते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई। आप ऐसा करके देखिए दोस्तों, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा और आपका जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा बिना किसी एफिडेविट के, और आप एग्जिट एग्जाम का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे भी निजात पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, तरीके थे, जिसको मैंने आपको बताया संवैधानिक तरीके से, बिना किसी भाषा को छेड़छाड़ किए, बिना किसी को अपमानित किए। आप ये जो प्रॉब्लम है हमारे प्रधानमंत्री को लिखिए हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और अगर किसी को कंप्लेन करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।